नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में, जहां पर मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से आपको करेंगे अपडेट। विस्तार से भी होंगी खबरें और साथ ही होंगी खबरें रफ्तार से। इस वक्त एक एक मिनट के पैकेजेस आपको दिखाते हैं, जहां पर पूरा विश्लेषण खबरों का होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में अब दाखिल हो चुकी है। तस्वीरें भी आप लगातार IBC 24 में देख रहे हैं, जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान PCC चीफ कमलनाथ सहित कई कांग्रेस नेता यहां मौजूद रहे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का MP में पहला पड़ाव रहा बुरहानपुर जिले का बोदरली गांव। सुबह 7 बजे राहुल की आरती उतारकर MP में स्वागत किया गया। देश में अपने पहले भाषण में राहुल ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। राहुल ने कहा कि बीजेपी पहले डर फैलाती है, फिर हिंसा। ये यात्रा हमने नफरत, हिंसा, डर के खिलाफ शुरू की। और जो बीजेपी की सरकारें होती हैं, वो जानबूझकर डर फैलाती है। राहुल की यात्रा में साथ देने के लिए बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी इंदौर पहुंची। MP में पहले दिन यात्रा का पड़ाव शाम 7 बजे ट्रांसपोर्ट नगर रहा, जहां एक सभा हुई, जिसके बाद राहुल गांधी की झीरी में रात्रि विश्राम का इंतजाम है। मध्य प्रदेश में इन दिनों यात्रा युद्ध चल रहा है। एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का शोर है, तो वहीं दूसरी ओर CM शिवराज भी यात्रा पर निकल पड़े हैं। खास बात यह है कि दोनों दलों के टारगेट पर आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। दिन बुधवार, समय दोपहर 2:30 बजे, जगह बड़ौदा अहिर खंडवा। खंडवा जिले में पंधाना तहसील का ये गांव इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत का केंद्र बन चुका है। इसकी 2 वजहें हैं। एक तो ये गांव आदिवासियों के रॉबिनहुड टांटिया मामा की जन्मस्थली है, और दूसरा 24 घंटे के अंदर यहाँ देश की सियासत के 2 अहम किरदार कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ दस्तक देंगे। ये वो जगह है जहां से शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में प्रवेश को वेलकम गिफ्ट दिया। बुधवार को मुख्यमंत्री ने यहाँ पेसा जागरूकता सम्मेलन में शामिल हुए और पूरे भाषण में सिर्फ एक बार कांग्रेस का जिक्र किया। अब ये गांव को अधिकार है कि स्कूल में मास्टर साहब पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे हैं, ये भी ग्राम सभा देखेगी, ये भी समिति देखेगी। ऐसे अनेकों अधिकार आपको देने का काम इस पेसा एक्ट के तहत किया गया है। बुधवार को CM ने खंडवा बड़ौदा अहिर से हुकार भरी, तो गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोपहर यहां पहुंचेंगे। वे यहां टांटिया मामा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद आम सभा को संबोधित भी करेंगे। मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक आदिवासी विधायक का जो कुर्ता फाड़ दिया जाता है, 10 फीट गहरे गड्ढे में आदिवासियों को गड़ा दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा। आदिवासियों को यहाँ ट्रक के पीछे घसीट के मार दिया जाता है। और एक योजना बता दें ये कि इनकी केंद्र या राज्य सरकार ने आदिवासियों के लिए अलग से बनाई हो। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए SC और ST समुदाय का साथ दोनों ही पार्टियों के लिए अहम है। इन दोनों के लिए कुल 82 सीटें आरक्षित हैं। ऐसे में जब बीजेपी 50% से ज्यादा वोट प्रतिशत का लक्ष्य लेकर चल रही हो, या फिर कांग्रेस जिसे अभी भी इन पर पूरा भरोसा है अपनी ताकत लगा रही है। पिछले साल जनजाति सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और जबलपुर में हुए कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित भाई शाह शिरकत कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस हर आदिवासी बाहुल्य जिले में बड़े सम्मेलन की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले अब ग्वालियर चंबल संभाग में जातीय संघर्ष की स्थिति पैदा होती जा रही है। श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील में हुए विवाद के बाद OBC महासभा ने सवर्णों के खिलाफ महापंचायत बुलाई, जहां पर भगवा झंडा तो जलाया ही गया, एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को हराया जाएगा।
विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर ओबीसी की हितैषी बनने की कोशिश कर रही है। वो उन मुद्दों को उठा रही है जहां ओबीसी पर सवर्णों के द्वारा कोई भी अपमानजनक काम किया गया हो। ऐसे में 3 नवंबर को श्योपुर जिले के विजयपुर जनपद में 2 कर्मचारियों की मारपीट के मामले को भी मुद्दा बना लिया। न केवल घटना का विरोध किया गया बल्कि ओबीसी पर हो रहे अत्याचारों को लेकर महापंचायत बुला ली। तमाम राज्यों से पहुंचे ओबीसी वर्ग के लोगों ने मंडी परिसर में धरना दिया, भगवा गमछे को आग की होली में जलाकर विरोध प्रदर्शन भी किया और बीजेपी नेता अरविंद जादौन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिस भगवे को लेकर देश में समानतावादी विचारधारा के खिलाफ असमानतावादी विचारधारा फैला रहे हैं, मनुवादी विचारधारा फैला रहे हैं, उसका हमने विरोध किया है और उनके भगवा झंडे हमने वहाँ जलाए हैं, भगवा रंग वहाँ जलाया और पूरे प्रदेश में हम वो जलाने वाले हैं। महापंचायत में संकल्प लिया गया कि 2023 में और 2024 में नरेंद्र सिंह तोमर और भाजपा को यहाँ से ये किसान, ये पिछड़े, दलित, वंचित सारे लोग इनको उखाड़ने का और भगाने का काम करेंगे। इस मुद्दे पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। वही क्षत्रिय महासभा ओबीसी महासभा के इस कृत्य से नाराज है। देखिए, पिछड़ा वर्ग को जिस तरीके से दबाया गया उसको लेकर उनके अंदर बहुत आक्रोश है और ये जातिवादी प्रथा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की, उसका भुगतान उनको भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। अब ये जो परिस्थितियां बन रही है दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे लोगों को अलगाववादी प्रवृत्तियों को किसी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। सामाजिक संगठन का अपना महत्व है, सामाजिक हितों की रक्षा के लिए काम करना चाहिए। किसी का झंडा जलाना, भगवा का विरोध करना, मनुवाद का विरोध करना, अरे अपनी बात कहो, अपनी बात कहो और अपनी बात अपनी जिस स्तर पर तुम्हें कहना चाहिए तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है वो वाली बात कहो, लेकिन इस तरह अराजकता फैलाना ये उचित नहीं है। लोग ये कोई पहला मौका नहीं है जब ग्वालियर चंबल में जातीय संघर्ष के हालात पैदा हुए हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले 2017 में भी चंबल में ऐसे ही एक संघर्ष में 7 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। भोपाल से विवेक पटैया के साथ ग्वालियर से नासिर गौरी, IBC 24। कांग्रेस विधायक और पूर्व वन मंत्री उमंग सिंगार की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। कैसे, ये भी आप देखिए। उनकी पत्नी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। पत्र लिखकर उमंग सिंगार को तत्काल निष्कासित करने की भी मांग रखी है। पूरी रिपोर्ट। उमंग सिंघार पर रेप का केस दर्ज कराने वाली उनकी पत्नी ने अब सोनिया गांधी को पत्र लिखा है, जिसमें खुद को उनकी बेटी बताते हुए सिंघार से जुड़ी कई विवादित बातों का खुलासा किया है। साथ ही उन्हें पार्टी से भी निष्कासित करने की मांग की है। उमंग सिंघार की पीड़ित पत्नी का सोनिया गांधी को लिखे पत्र में कहा, आदरणीय मैडम, मैं उमंग सिंघार की पत्नी बहुत दर्द और निराशा में लिख रही हूँ कि मेरे साथ उमंग ने कई बार गलत काम किया है, लेकिन इस बार उसने सारी हदें पार कर दी। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको बताना जरूरी है क्योंकि आप पार्टी प्रमुख हैं और आपने हमेशा महिलाओं का समर्थन किया है, उनके आंसू पोंछे हैं, हर उस महिला की मदद की है जिसे जरूरत थी। इसलिए मैं आपसे न्याय की उम्मीद करती हूँ। उमंग सिंघार ने पहले भी कई महिलाओं का शोषण किया है, जिनमें से एक ने कथित तौर पर फांसी लगा ली थी या उसकी हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि पीड़िता खुद यूथ कांग्रेस की पदाधिकारी हैं और जबलपुर में रहती हैं। इसी साल 16 मार्च को दोनों ने शादी की थी। उमंग धार के गंधवानी से 3 बार से कांग्रेस विधायक हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए 4 थानों की पुलिस उन्हें लगातार सर्च कर रही है। निवाड़ी जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन नगरी ओरछा के रामराजा मंदिर में विराजे श्री रामराजा सरकार को अर्पित किए जाने वाला महाप्रसाद श्रद्धालुओं को बहुत रास आ रहा है। बेसन और शुद्ध घी और शक्कर के बूरे से बनने वाला ये लड्डू श्रद्धालुओं की पहली पसंद बन गया है। तभी तो 1 करोड़ रुपए से अधिक का महाप्रसाद भगवान को अर्पित किया गया है। देखिए रिपोर्ट। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसी भावना के साथ श्रद्धालु पहुंचते हैं ओरछा में श्री राम राजा सरकार के दरबार। यहाँ पूजा पाठ के साथ भगवान को चढ़ने वाले महाप्रसाद के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। सुबह लगने वाला भोग, दिन में राजभोग और रात को ब्यारी का प्रसाद अर्पित किया जाता है। ये श्रद्धालु ही अर्पित करते हैं, लेकिन सभी के लिए ये संभव नहीं हो पाता। ऐसे में उनके लिए बेसन के लड्डू के रूप में महाप्रसाद की सुविधा दी गई है। स्वाद में बेजोड़ ये महाप्रसाद अब यहाँ की पहचान बन गया है। इस साल 1 जनवरी से 23 नवम्बर तक ओरछा पहुँचे श्रद्धालुओं की ओर से मंदिर में कुल 2 करोड़ 41 लाख रुपए से अधिक की सेवा की गई। इसमें केवल 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक महाप्रसाद की सेवा में मिले। जो महाप्रसाद है जो बेसन और शुद्ध देसी घी से निर्मित होता है, लगभग प्रतिदिन 1 क्विंटल से 1.5 क्विंटल उसकी मांग है। 11 माह का जो देखा जाए तो 1 करोड़ से अधिक का मतलब महाप्रसाद से दान राशि प्राप्त हुई है। इस महाप्रसाद में श्रद्धालुओं को बेसन के लड्डू के साथ ही भगवान को अर्पित किए जाने वाले इत्र की काड़ी और वीड़ा भी दिया जाता है।